अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप बिनकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दुबई जाने के 8 ऐसे नए तरीके हैं जो कि बहुत कम पाकिस्तानियों को पता है। बहुत कम पाकिस्तानी इन वीज़ा कैटेगरीज के अंदर अपना विजिट वीज़ा या फिर रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको जो रवायती तरीके हैं 30 डेज, 60 डेज या 5 ईयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा, इससे हटकर दुबई जाने के कौन से 8 तरीके हैं जिन पे पाकिस्तानी बासानी अप्लाई भी कर सकते हैं और उनका विजिट वीज़ा निकल भी सकता है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जिनका यूएई जाना बहुत ज़रूरी है या वहाँ पे जाके अपना विजिट वीज़ा वर्क में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या उनकी जॉब वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है या वहाँ पे कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि एंड पे मैं आपको इन सब तरीकों में से वो एक तरीका बताऊंगा कि जिसकी वीज़ा रेशो 90% है और तमाम पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान से बासानी अप्लाई कर सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिले और आप टाइमली किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। ये जो 8 तरीके हैं इनमें से 6 तरीके विजिट वीज़ा के हैं और जो 2 तरीकाकार हैं, जो 2 नई वीज़ा कैटेगरीज हैं, वो रेजिडेंट वीज़ा के यानी कि 1 साल का वीज़ा या फिर 2 साल का वीज़ा के हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है जिसके अंदर पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ऐसे तमाम लोग जो एआई के अंदर काम करते हैं, एआई के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, एआई की वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं, एआई रोबोट्स बनाते हैं, जिनके पास एआई से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा, कोई भी डिग्री, कोई भी आपके पास ऐसा सबूत है जिसे दिखा के आप बता सकते हैं कि मैं एआई स्पेशलिस्ट हूं, उनके लिए विजिट वीज़ा की कैटेगरी है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे ये मैं सारी कैटेगरीज बताने के बाद आपको तरीकाकार बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको ऑनलाइन खुद ही घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इजाफी डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट आईडी कार्ड के अलावा उनकी डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट के अंदर आपके आर्टिस्ट आते हैं, आपके मॉडल्स आते हैं, आपके कॉमेडियंस आते हैं, आपके यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर आते हैं जिनकी वीडियोस देख के लोग लुत्फ अंदोज होते हैं या टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं उनकी वीडियोस के ऊपर। एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ भी आता है बशर्ते कि आपके पास उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। आप अगर आर्टिस्ट हैं तो आप कहीं पर रजिस्टर्ड हो, आप मॉडल हैं या आप सिंगर हैं, आपकी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन हो या फिर यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी एंटरटेनमेंट के रिलेटेड कोई ना कोई मवाद मौजूद हो जिसको आप साथ अटैच कर सकें। इसको आपने पासपोर्ट आईडी कार्ड और पिक्चर के साथ अटैच करना है, फिर आपने एंटरटेनमेंट के रिलेटेड विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। यह है दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी जो इसके अंदर है वो है इवेंट्स की। इवेंट्स क्या होते हैं? दुबई के अंदर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, एक्सपोज होती हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। अगर आप कोई इवेंट वहां पे अटेंड करना जा रहे हैं जो कि आपकी फील्ड के रिलेटेड है, आपके बिजनेस के रिलेटेड है, आपके काम के रिलेटेड है, तो आप उस इवेंट का जो वीज़ा है विजिट वीज़ा वो अप्लाई कर सकते हैं। पिछले दिनों में जिटेक्स की एक बहुत बड़ी एक्सपो हुई थी जिसके अंदर सारी दुनिया से लोग गए थे। उस इवेंट के रिलेटेड उन्होंने स्पॉन्सर किया था और वहां से स्पॉन्सरशिप आने के बाद पाकिस्तान से लोगों ने विजिट वीज़ा अप्लाई किया था और बहुत बड़ी तादाद में इस इवेंट के ऊपर लोग गए थे। तो इस तरह का कोई भी इवेंट जो यूएई में आ रहा है, जो आपकी फील्ड के रिलेटेड है, आपके काम के रिलेटेड है, आपके बिजनेस के रिलेटेड है, आप वहां से स्पॉन्सर मंगा के दुबई का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये तीसरी कैटेगरी थी। चौथी कैटेगरी जो इसमें है वो है क्रूज शिप्स की। क्रूज शिप्स जो लोग यूएई में रहते हैं उनको आइडिया है कि क्रूज शिप्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इनको सयाहों को, जो टूरिस्ट हैं, इनको वो लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको मूव करते हैं, कार्गो लेके जाते हैं, सामान लेके आते और जाते हैं। उनको चलाने के लिए जो उनके पायलट्स होते हैं, जो उनका अमला होता है, या फिर उस एंटरटेनमेंट के ऊपर अगर आप पूरा टूर पैकेज बुक करते हैं तो आप क्रूज शिप्स का टूर पैकेज बुक करके वहां से स्पॉन्सर मंगा के भी यूएई का 30 डेज का, 60 डेज का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आती है लेयर बोट्स। लेयर बोट्स ये होती है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसके पास अपनी बोट्स हैं, वहां पे आप 2 दिन गुजारना चाह रहे हैं, 3 दिन गुजारना चाह रहे हैं, 4 दिन गुजारना चाह रहे हैं, आप लेयर बोट्स वाली कंपनी से पूरा पैकेज खरीदेंगे, उसको स्पॉन्सर वहां से मंगवाएंगे। स्पॉन्सर मंगवाने के बाद आप अपनी पासपोर्ट आईडी कार्ड पिक्चर के साथ ये स्पॉन्सर लगा के
दुबई का 30 डेज या 15 डेज का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये थी 5वीं कैटेगरी। छठी कैटेगरी और आखिरी कैटेगरी जो विजिट वीज़ाज के हवाले से है वो है स्पॉन्सरशिप वीज़ा। स्पॉन्सरशिप वीज़ा की कैटेगरीज में कुछ नई चेंजिंग्स आई हैं जो कि कल ही अनाउंस हुई हैं। स्पॉन्सरशिप वीज़ा में यह है कि कोई भी आपका अजीज़, रिश्तेदार, दोस्त, बहन भाई, ब्लड रिलेशन जो कि यूएई में रहता है वो आपको वहां से स्पॉन्सर करेगा और आपका पाकिस्तान से विजिट वीज़ा निकल के आएगा। इस स्पॉन्सर की 3 कैटेगरीज हैं। अगर आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, हस्बैंड अपने वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करना चाह रही है, अपने बच्चों को जिनकी उम्र 21 साल से कम है उनको स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, तो आपकी सैलरी 4000 दिरहम या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप अपने किसी रिलेटिव को, ब्लड रिलेटिव को, अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, किसी फूफी को, चाचे को, मामे को, ताए को आप स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, किसी ब्लड रिलेटिव को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, तो आपकी सैलरी 8000 दिरहम से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप अपने दोस्तों को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, यानी कि फ्रेंड्स को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, तो आपकी सैलरी 15000 दिरहम से ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर आप यूएई में बैठ के स्पॉन्सर के थ्रू, अमर सेंटर के थ्रू पाकिस्तान में अपने किसी अजीज़ का, किसी रिश्तेदार का, किसी फैमिली का, दोस्त का आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जो कि 30 डेज या फिर 60 डेज का होता है। यह है विजिट वीज़ा की 6 कैटेगरीज जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आपने या GDRFA की वेबसाइट पर जाना है या फिर ICP की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर जाके आपने ये तमाम कैटेगरीज वहाँ पर मौजूद हैं। आप वहाँ पर जाके बाआसानी अप्लाई कर सकते हैं। आज से यानी 1 अक्टूबर से आप इसको बाआसानी अप्लाई कर सकते हैं। GDRFA का लिंक भी दे दूंगा, ICP का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप बाआसानी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं बाकी 2 कैटेगरीज की तरफ जो कि रेजिडेंट वीज़ा की कैटेगरीज हैं। उसमें सबसे पहली कैटेगरी है वो है विडोज़ के लिए या डाइवोर्स के लिए। ऐसी फैमिलीज, ऐसी खवातीन जो यूएई में रहते हुए या बेवा हो जाती हैं या फिर उनको डाइवोर्स हो जाती है। चूंकि फैमिली का वीज़ा जो है वो डिपेंडेंट के ऊपर होता है, जो मेन एप्लीकेंट होता है उसके ऊपर होता है। उसकी डेथ की सूरत में या फिर डाइवोर्स की सूरत में आपका वीज़ा भी साथ ही कैंसिल हो जाता है। तो अब यूएई गवर्नमेंट ने 1 साल का रेजिडेंट वीज़ा डाइवोर्स के लिए या फिर विडो के लिए इंट्रोड्यूस करवाया कि वो अपने स्पॉन्सर के सर के ऊपर अपना वीज़ा 1 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। 1 साल तक वो यूएई में रह सकते हैं या फिर वहाँ पे यूएई में रहते हुए अपना जो शोहर है उसके बिजनेस को, अपने हस्बैंड की जो सैलरी है उसकी कंपनी में, उसको एडजस्ट करके वहाँ से जो रिमेनिंग अमाउंट है वो लेके अच्छे तरीके से यूएई में क्लोज करके फिर वापस पाकिस्तान आ सकते हैं। ये थी 7th कैटेगरी जो कि रेजिडेंट वीज़ा की थी। 8वीं कैटेगरी जिसके बारे में आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी धूम मची हुई है कि लोग बार बार कॉल्स करके पूछ रहे हैं, वो है डिजिटल नोमैड वीज़ा। ये भी 1 साल का नोमैड वीज़ा है। नोमैड वीज़ा होता क्या है? ये उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो फ्रीलांसर हैं, जो पाकिस्तान में बैठ के दूसरी कंट्रीज़ को सर्विसेज दे रहे हैं। ऑनलाइन उनकी अर्निंग आ रही है। अगर आपकी अर्निंग $10,000 से ज़्यादा है और $10,000 हर महीने आपके अकाउंट में आ रहे हैं, पिछले 4 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी और जो एम्प्लॉयर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसके भी स्पॉन्सर साथ में लगेगा, उसका रिकमेंडेशन साथ में लगेगा और फिर आप यूएई का डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 साल का वीज़ा है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आप यूएई भी जब जाएंगे वहाँ पे जाके अपना बिजनेस अकाउंट या बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे और जितनी भी रेमिटेंस, जितनी भी इनकम आ रही है आपकी, वो आपके उस अकाउंट में आनी चाहिए। फिर आपका वीज़ा आगे फर्दर हर साल एक्सटेंड होता रहेगा। इसके लिए कोई स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, यूएई से किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी जो कंपनी जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसका रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है। ये टोटल 8 कैटेगरी थी जिनको समराइज़ करके मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से पाकिस्तान से यूएई में डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इन सब वीज़ा कैटेगरीज के अंदर जो 90% चांसेस हैं वीज़ा अप्लाई करने के और 90% जो इस वक्त वीज़ा अप्रूव्ड होके आ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहे हैं। ये वीज़ा है 5 ईयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है पाकिस्तान के अंदर और अकाउंट में 12 से 15 लाख रुपए मौजूद है तो इस वक्त ये वीज़ा 90% अप्रूवल रेशो के साथ अप्लाई हो रहा है। इसके अंदर 3000 दिरहम ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं जो कि काबिल वापसी है, वो आपको वापस मिल जाता है। इसके अलावा 828 दिरहम इसकी वीज़ा फीस है, वो आपने पे करनी है, इंश्योरेंस पे करनी है, सर्विस चार्जेस पे करने हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा इन सारी वीज़ा कैटेगरीज के अंदर 5 ईयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा अप्लाई करें, जो कि हमारे सितंबर में बहुत सारी अप्रूवल्स निकल के आई हैं। अक्टूबर की अप्रूवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं।
तो आप इस वीज़े को कोशिश करें कि अप्लाई करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।